सोचो, एक छोटा सा गांव जिसमें सिर्फ 75 घर हों और 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर्स निकले हो। सुनने में अजीब लग रहा है और भरोसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। तो मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ यूपी पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। तो हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है और ये जो कहानी है ये एक छोटे से गांव माधवपट्टी की कहानी है। ये एक छोटे से गांव माधवपट्टी की कहानी है जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और ये गांव ज्यादा दूर भी नहीं है। ये गांव उसी जिले के एरिया के पास है। अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी होगी तो वहां पर ये जौनपुर नाम आपने जरूर सुना होगा और इससे मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है माधवपट्टी, जहां से 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर्स निकले हैं। यूपीएससी एग्जाम, जो हम सबसे हार्डेस्ट एग्जाम बोलते हैं इस पूरे भारत देश का, जहां से मेनली कोचिंग ली जाती है करोल बाग, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर से। लेकिन माधवपट्टी में क्या ऐसा कोई कोचिंग है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा मेंटोर जो यहां पर लोगों की मदद कर रहा हो उनका सपना पूरा करने में और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सिर्फ जो भरोसा किया जाता है वो किया जाता है सिर्फ सेल्फ स्टडी पर। यहां पर कोई स्कूल नहीं है, यहां पर कोई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां पर कोई ऐसा मेंटोर नहीं है। लेकिन यहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसा बोलते हैं ना कि कोई परिवार में से अगर आईएएस निकला है तो वो अपने भाई को प्रॉपर गाइडेंस देकर आईएएस ही बनाएगा। तो ऐसा ही इस गांव में हुआ है। सोचो, 75 घर यार, 75 घर, यानी एक बारी के लिए तो यह मान लिया जाए कि इस घर में से एक ना एक तो पक्का सिविल सर्वेंट होगा। और यह गांव ज्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। यह गांव मात्र 1500 से 1600 एकड़ में फैला हुआ गांव है। और ये जो गांव है ये ज्यादातर जो डोमिनेटेड है, ये जो ज्यादा डोमिनेटेड है, ये राजपूत फैमिली से डोमिनेटेड है। इसमें ज्यादातर जो परिवार रहते हैं वो राजपूत परिवार हमारे रहते हैं। इसमें से 47 प्लस, इसमें थोड़ी सी काउंटिंग आगे भी बढ़ गई थी तो 50 से ज्यादा यहां से सिविल सर्वेंट्स निकले हैं हमारे। और जो ये लेगेसी है इस गांव की, जो ये इतना फेमस करा है, ये पहली बार जो निकला था सिविल सर्वेंट हमारा, वो थे हमारे इंदु प्रकाश सिंह, जो आईएफएस बने थे 1952 में। उस गांव के पहले व्यक्ति जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करा था। और आईएफएस में इनकी फर्स्ट रैंक आई थी। आईएफएस में इनकी फर्स्ट रैंक आई थी, नाम रोशन करा था उस गांव का। लेकिन फिर बाद में तो कितने लोग ऐसे आए कि नाम रोशन करते ही रहे। फॉलोड बाय विनय कुमार सिंह, उसके बाद 1955 में बने थे। और ये जो विनय कुमार सिंह था, अब इसमें स्पेशल क्या है, 1955 में ये एक परिवार से, जो विनय कुमार सिंह थे ये सबसे बड़े भाई थे एक परिवार के, इन्होंने अपने भाइयों को भी ऐसी गाइडेंस दी कि वो भी आईएएस बन गए। 1964 में चंद्रकांता सिंह और अजय कुमार सिंह 1964 में आईएएस बने। अगर ये लोग आईएएस बन गए तो चौथा भाई पीछे कहां हटता, चौथा भाई शशिकांत सिंह भी 1968 में आईएएस ऑफिसर हमारा बना। अब भाई इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं तो कोई तो स्पेशल होगा। तो स्पेशल वही था, कॉन्फिडेंस, भरोसा रखना और एक गाइडेंस होना कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी नहीं होगी भाई, जो तैयारी होगी वो बचपन से ही तैयारी होगी। जैसे बोलते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये समझ लीजिए कि माधवपट्टी में से ऐसी कुछ लेगेसी ही चली थी कि इस गांव का जो भी बच्चा होगा वो सिविल सर्वेंट बनेगा ही बनेगा। और काफी सारे जो ये ऑफिसर्स हैं, अगर हमारे आप सुनोगे इंदु प्रकाश सिंह जी, तो ये फ्रांस में भी काम कर चुके हैं। फ्रांस में भी काम कर चुके हैं। जो पर्टिकुलर आईएएस है हमारे, वो या तो पीएम ऑफिस में है आज की डेट में, या सीएम ऑफिस में, या कोई सेक्रेटरी है कोल का, या कोई तमिलनाडु में सेक्रेटरी के पद पर, और काफी हायर पोस्ट पे ये लोग स्टैब्लिश्ड है। और अगर बाई चांस, जरूरी नहीं है सारे सिविल सर्वेंट निकले, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर बने, कोई इसरो में है तो कोई बार्क में है, बार्क हमारा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो कोई वर्ल्ड बैंक में। और वो 4 सिबलिंग जो थे, भाई बहन, वो मैं आपको बता चुका हूं, वो थे हमारे विनय कुमार सिंह जी के भाई, जिन्होंने लेगेसी स्टार्ट करी थी 1955 में और परिवार के तीनों भाइयों को आईएएस ऑफिसर बना दिया हमारे 1964 और 1968 में हमारे। अब ये वाली चीज जो है, सिर्फ 75 गांव 50 वाली जो स्टोरी है, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। और ये काफी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो गया। पहली बार सुन के तो शौक लगेगा कि भाई इस गांव में किसी ने कुछ टोट कर रखा है, तो कुछ टोट नहीं कर रखा है यहां पर। ठीक है, ये लोग पूरी मेहनत से करते हैं। प्रिपरेशन जो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग कॉलेज डेज से स्टार्ट हो जाती है, या फिर स्कूल डेज से ये वाली चीज स्टार्ट हो जाती है हमारी। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है यहां पर, एजुकेशन में कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है यहां पर, कि अगर पर्टिकुलर ये किसी एरिया में बैठे हुए हैं या फिर ये जा रहे हैं तो डिस्कशन चलता रहेगा सिर्फ यूपीएससी का। आप कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये तो पागल है, तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन लाइफ एंजॉय करने का मजा तभी आप सिविल सर्वेंट बन गए हो और पूरी लाल बत्ती और नीली बत्ती में आप लोग घूम रहे हो। तो क्या रौला जमेगा,
क्या नाम रोशन होगा आपके परिवार का। और ये माधोपट्टी में से जब भी कोई फेस्टिवल होता है, सोचो गाड़ियों की क्या लाइन लगती होगी जब सब लोग एक दूसरे से मिलते होंगे और खुश होते होंगे, एक दूसरे को देखकर कि वाह भाई मिसाल ही रच दी है। और गवर्नमेंट को अभी तक इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, कुछ न्यूज़पेपर ने कवर करा था, लेकिन एक बारी के लिए यह बात दब गई थी। या तो यह मान लीजिए कि बात दबा दी गई होगी कि एटलीस्ट भाई नजर तो ना लग जाए। अब यह गांव एक मिसाल है आप सभी के लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये जो सीख हमको मिलती है कि माइंड सेट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे रिसोर्सेज कितने ही लिमिटेड हो। अगर गांव का बच्चा कर सकता है तो शहर का बच्चा क्यों नहीं कर सकता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं। तो हौसला बनाए रखें, बस कभी ना कभी एग्जाम जरूर क्रैक होगा। डिसिप्लिन बनाए रखें और इस गांव से बिल्कुल सीखें कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट जो इस गांव से निकले हैं, गांव में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, ज्यादा गाइडेंस नहीं होती है, लेकिन अगर कोई निकल गया है तो एक मदद के तौर पर कितने सारे लोग निकाल दिए गए हैं जिससे कि माता पिता का नाम रोशन हो सके। हौसला बनाए रखें और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून।